मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी गंगापुर पधार रही है। बहुत बहुत स्वागत है उनका गंगापुर आने पर। और मुझे उम्मीद है कि कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जब भी कोई किसी क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ सौगातों की बरसात होती है और कोई न कोई क्षेत्र के लिए नया कोई काम जहाँ तक संभव हो मिलता है। विकास के आयाम स्थापित होते हैं, विकास के लिए कोई धनराशि का आवंटन होता है। तो ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि दिया कुमारी जी, क्योंकि दिया कुमारी जी का सवाई माधोपुर ज़िले से बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ से वो सवाई माधोपुर से विधायक भी रही हैं। गंगापुर के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर किस किस तरीके की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने उनके समय में भी बहुत प्रयास किया था। अब तो वो खुद सत्ता में है, उस समय विपक्ष में थी, लेकिन इस समय वो खुद सत्ता में है। और मुझे उम्मीद है कि उन सारे जो पहलू हैं, उनको जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए दिया कुमारी जी अपने स्तर पर कोई प्रयास करेंगी। जहाँ तक सवाल यहाँ पर गंगापुर के विकास का है, तो गंगापुर का विकास तो इस सरकार ने आते ही रोक दिया। गंगापुर को जो पिछली सरकार ने जिला घोषित किया था, उस जिले को निरस्त करके गंगापुर के लोगों के साथ कुठाराघात किया है सरकार ने। मैं गंगापुर की जनता की तरफ से उनसे ये मांग करता हूँ, क्योंकि उनको यहाँ की स्थिति अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि तत्काल बिना किसी विलंब के, बिना कोई समय गंवाए, जो सरकार ने गलती कर दी जिले को निरस्त करके, उस गलती को ठीक करे और गंगापुर को जिला वापस घोषित करे। ये गंगापुर की बहुत पुरानी मांग है। तो पहली मांग तो मैं उनसे ये कहूँगा कि गंगापुर का जो जिले का दर्जा है वो बहाल किया जाए, अपनी बात ऊपर तक पहुँचाए और अगला जो बजट सत्र आए उसमें हम लोगों को ये सौगात मिलनी चाहिए। दूसरा, वो सड़कों की खुद जो है मालिक हैं, PWD उनके पास है। गंगापुर में सड़कों का हाल बहुत ख़राब है। अभी L&T को जो सीवरेज का काम दिया हुआ था, उस L&T ने शहर की जो आंतरिक सड़कें हैं उन सड़कों को तोड़ करके और बिल्कुल बदहाल कर रखा है। मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था। विधानसभा में मैंने सरकार से मांग की थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपया गंगापुर को आंतरिक सड़कों के लिए दिया जाए। केवल 10 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से मिली है। वो ऊँट के मुंह में जीरे समान है। गंगापुर का अंदर का जो काम है वो 10 करोड़ में कतई नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो एक बार शहर के अंदर आकर के और खुद देखें क्या हालत हो रही है सड़कों की, और उस 10 करोड़ की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी करें, जिससे हमारे सड़कों का निर्माण हो सके। फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं दिया कुमारी जी। गंगापुर को बजट में कुछ नहीं मिला। पहली बार देख रहा हूं कि गंगापुर का नाम तक नहीं लिया इस बजट में। केवल कुशाल लेक के लिए पैसा दिया। कुशाल लेक के लिए भी जो पैसा दिया है और कुशाल लेक को जो बजट में लिया है, तो कुशाल लेक का काम बहुत बड़ा है। कुशाल लेक का खुद का काम ही इतना बड़ा है कि कम से कम कोई 100-150 करोड़ रुपए की उसमें आवश्यकता है। जब लेक बनेगी तो लेक के लिए तो पानी की व्यवस्था होना चाहिए और उसके बाद में फिर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और आप 2-2, 4-4 करोड़ रुपए देते हो, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए में कोई लेक बनेगी क्या? तो मेरा आग्रह है कि इस बजट को बढ़ाया जाए और श्याम मंदिर वहाँ जो बना हुआ है, वो श्याम मंदिर की खूबसूरती बढ़ेगी। कुशाल लेक में अगर कोई निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हमारे श्याम मंदिर, जो हमारे गंगापुर की आत्मा है, गंगापुर का दिल है, सब लोगों का ये मानना है कि श्याम मंदिर तरक्की करे, श्याम मंदिर का विकास हो, श्याम मंदिर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, आसपास के एरिए को कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सड़कों का जाल बिछे, लाइट लगे और वहाँ रोशनी की उनकी पक्की व्यवस्था हो। तो इसके लिए जो बजट दिया है उस बजट को बढ़ाना चाहिए। पेयजल के लिए हमारे जो गंगापुर में
वर्षों से जो चंबल नांदोती योजना है, उस योजना में गतिरोध बना हुआ है। उस गतिरोध को सरकार तोड़े। SPML कंपनी काम कर नहीं रही है वहाँ पर। पिछली सरकार ने 15 करोड़ रुपए जो दिए थे, वो 15 करोड़ रुपए का काम लगभग जो है उन्होंने इंटेक बेल से और पंप हाउस तक वहाँ लाइन बिछा दी है, लेकिन फिल्टर प्लांट पे जो पंप लगने हैं वो पंप लग नहीं पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो 30 से 35 MLD पानी अकेले गंगापुर शहर को आना था, 2031 तक की जो SPML कंपनी ने और सरकार ने जो योजना बनाई थी, वो आज तक चालू नहीं हुई पूर्ण रूपेण। केवल 3 से 4 MLD पानी गंगापुर को मिल रहा है। गंगापुर के लोग बदहाल है पेयजल के लिए। 4 बार विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद में भी सरकार को जू नहीं रेंग रही है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये पेयजल वाली जो योजना है, इस योजना को तत्काल इसको जो है निर्देश जारी करिए, जो फिल्टर प्लांट पे नए पंप लग करके और जल्दी से जल्दी इसमें यहाँ गंगापुर को पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। और इसमें कोई अभी बड़ी लागत नहीं है, 1-2 करोड़ रुपए का काम है। केवल जो है वहाँ पंप लगे और यहाँ सप्लाई चालू हो जाएगी। सारा काम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये छोटी मोटी बातें इसमें दिया कुमारी जी यहाँ आ रही हैं, तो उनको इस पर गौर करना चाहिए। एक हमारे पांचना का पेच बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। वो जब यहाँ से विधायक थी उस समय भी उनके सामने ये बात आई थी, और पिछली सरकार जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी 2006 में, उस समय ये पांचना पे ताले लगे थे। आज भी वो ताले लगे हुए हैं, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी खोज रहे हैं हम लोग, लेकिन चाबी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई चाबी। सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन सरकार बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है इसका पता नहीं है, कारण पता नहीं है क्यों बैकफुट पे है। सरकारें अगर बैकफुट पे आ जाएगी तो जनता का मालिक कौन है? पानी भरा हुआ है, 2150 MCFT का बांध और पूरा के पूरा भरा हुआ है, भाप बन करके उड़ रहा है, और पानी लोग ले नहीं पा रहे हैं। कमांड एरिया के किसान परेशान है, पेयजल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग एक एक बाल्टी एक एक मटके के लिए परेशान है और पानी नहीं मिल रहा है। सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार ने जो भाजपा की सरकार ने ताले लगाए, वो ताले खुलने चाहिए। चाबी किसके पास है, चाबी ढूंढनी चाहिए। और जब खुद मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री आ रही है, जो मुख्यमंत्री की दावेदार है मुख्यमंत्री की, और आपस में झगड़ा हो रहा है, ये दिया कुमारी जी कह रही है लग रही है लाइन में अभी उसमें मुख्यमंत्री के में, तो लगे हमें तो कोई कांग्रेस का तो कोई बनना नहीं है, बीजेपी का बनेगा, कोई भी बने, भजन लाल जी बने, ये बने। लेकिन हमारे जो ये अनसुलझे जो पहलू हैं, इन पहलुओं को निश्चित रूप से जो है ये सुलझने चाहिए। जो आपने ताले लगाए वो ताले खुलने चाहिए। लोगों को पेयजल मिलना चाहिए, सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए पानी मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि सैंडस्टोन का जो क्लस्टर यहाँ गंगापुर में लगना चाहिए वो चला गया वहाँ सिकंदरा, केवल पानी की वजह से। तो ये पानी जब हमने पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर दिया, तो अब हमारा इंडस्ट्री को भी पानी मिले, पेयजल के लिए भी मिले, सिंचाई के लिए मिले। ERCP की बात कर रहे हो, राम जल सेतु की बात कर रहे हो, बहुत खुशी है। राम जल सेतु आपने नाम लिख लिया, नाम परिवर्तन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हमने कहा था भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले जो है ERCP का नाम बदल करके और कोई किया था वो PKC, ERCP PKC, ERCP PKC, फिर बदल करके आपको राम जल सेतु की बात आ गई। तो राम जल सेतु में भी आधा अधूरा, अगर उसमें सियाराम अगर करते सियाराम जल सेतु तो बहुत अच्छा होता। आधे अधूरे काम कर रही है बीजेपी। भगवान राम को भी नाराज करना चाहती है, और नाराज हो गए भगवान राम।
अकेले भगवान राम का अगर नाम लोगे, अगर सीता जी को अगर छोड़ोगे तो भला नहीं हो सकता। बीजेपी का मति भ्रम हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से उलझन में है, फंस गई है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ करके कहना चाहता हूं, नाम बदल दिया आपने, लेकिन नाम बदल करके काम मत बदलो, जगह मत बदलो। आपको जो है डूंगरी में जो बांध बनाना था, डूंगरी बांध से हमारे यहाँ पर गंगापुर के एरिया को पानी मिलना था। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित होगी, वो हमारे गंगापुर, बावनबाज, नादौती जो माड़ क्षेत्र है जिसमें जबरदस्त पानी की किल्लत है, वहां पर पानी पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए आना था। डूंगरी बांध को आपने 3rd फेज 4th फेज में आप ले गए, अर्थात 10 साल तक आप डूंगरी बांध पे काम नहीं करोगे। ये हमारे साथ, गंगापुर के लोगों के साथ अन्याय है। और भजन लाल जी से हमें जो उम्मीद थी कि हमारे संभाग के मुख्यमंत्री है, वो हमारी उम्मीद जो है कापुर होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने डूंगरी बांध का जो काम पहले फेज में होना था, वो फेज बदल करके और हमारी आशाओं पर पानी फेरने का काम भजन लाल सरकार कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए और 1st फेज में डूंगरी बांध को बनाए, जिससे तत्काल हम लोगों को पानी मिले, पेयजल के लिए जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो और हमारे किसानों को पानी मिले। बाद में बात करना भी बहुत मुश्किल से जाकर के पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री मिला 75 साल में। हमें अफसोस है बहुत। IIM हो, IIT हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सब के सब जो है पश्चिमी राजस्थान में चले गए। पूर्वी राजस्थान में आज तक किसी ने सुध नहीं ली। इसलिए मैंने विधानसभा में भी कहा और प्रेस के माध्यम से आप मैं दिया कुमारी जी के सामने इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। एक IIT अगर पूर्वी राजस्थान में आप खोल दें, यहां के लोगों का भी भला हो जाएगा। ये क्या राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अछूता छोड़ रखा है? एक भी बड़ा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या पूर्वी राजस्थान में नहीं है। इसलिए ये भेदभाव करना बंद करे सरकार। पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ आपने पानी में भेदभाव कर रखा है, आपने सिंचाई में भेदभाव कर रखा है, आपने सड़कों में भेदभाव कर रखा है, आपने शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव कर रखा है, आपने मेडिकल में भेदभाव कर रखा है। ये चलने वाली बात नहीं है। इसलिए गौर करो और पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ न्याय करने की बात करो। अगर ये ऐसे ही अन्याय होता रहा तो एक दिन पूर्वी राजस्थान की जनता सड़कों पर आकर के आपसे जवाब मांगेगी। बहुत देर हो जाएगी। समय रहते सरकार को चेतना चाहिए। एक IIT, पूर्वी राजस्थान इतना बड़ा है, हम कहते हैं कहीं भी आपको जो सूटेबल जगह हो, गंगापुर से ज्यादा कोई सूटेबल जगह नहीं है। गंगापुर ये दिल्ली बॉम्बे रेल लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन था। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, बड़ी बड़ी मिलें यहाँ पर लगी, यहाँ पर बड़े कारखाने आए। सारी मिलें लगने के बाद में रेलवे का जो है बड़ा यहाँ पर लोगो था। अगर शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर आएंगे, चंबल तक के लोग, मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर जो है उनको सुविधा रहेगी। इसलिए गंगापुर में ये शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए। IIT की मैं मांग करता हूँ, IIT गंगापुर में अगर खुले, पूरा आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश उससे लाभान्वित होगा और पूर्वी राजस्थान लाभान्वित होगा। इसलिए ये सारी चीजों पे आपको गौर करना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। एक दूसरा, मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को बात पहुंचाना चाहता हूं, दिया कुमारी जी के माध्यम से। क्या पता वो कोई बात पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मैं SDM साहब को ज्ञापन दूंगा। हमारे करौली जिले में गंगापुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है हमारा, कटकर, टोडूपुरा और इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आयरन ओर का, लोहा अयस्क का बहुत बड़ा भंडार मिला है, बहुत बड़ा। उसमें वहां पर ऑक्शन हो गया है। बड़ी बड़ी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर आ रही हैं
और इतना बड़ा भंडार, मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा जो है यहाँ स्टोरेज यहाँ पर जो मिला है लोहा इसका, आयरन ओर का। तो आयरन ओर का इतना बड़ा अगर भंडार है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बड़ा कारखाना आना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, नेटवर्क जो रोड नेटवर्क है उसको ठीक करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार करे। इधर पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी हो गई और यहाँ आयरन ओर का इतना भंडार, जो यहाँ पर स्टील का बड़ा कोई कारखाना अगर आ जाए तो हमारे लोगों का यहाँ बहुत बड़ा रोजगार का एक जो है साधन मिल जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को काम धंधा मिलेगा। तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि इस बात को हमारी को सरकार तक जो है पहुंचाना चाहिए। नशीले पदार्थों की तस्करी का काम और उनकी रोकथाम का काम, जो पहले हमारे जब सुधीर शंकर जी एसपी साहब थे, यहाँ जिला का दर्जा था, एसपी कलेक्टर बैठते थे, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई थी गंगापुर की और नशीले पदार्थों का जो अभियान चलाया था उन्होंने रोकथाम का, वो अभियान बहुत कामयाब हुआ था। वो कामयाबी अब जो है काफुर हो गई है। पुलिस ठीक ढंग से इस मामले में जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। युवाओं में नशीले पदार्थों का बहुत ज़बरदस्त जो है सेवन बढ़ गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें तत्काल इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को निर्देशित करें। पुलिस तो बजरी के लिए लगी हुई है, सारी रात सड़कों पर खड़ी रहती है पुलिस। कोई भी ग्रामीण अगर दिखता है सड़कों पर, अगर कोई गमछा ओढ़े हुए है, धोती कुर्ता पहने हुए है, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, खींच करके उसको पटक करके मोटरसाइकिल को ले जाते हैं थाने में, जैसे कोई ये पैसे चुका करके आए मोटरसाइकिल के। 100-200 रुपए का चालान सुनते थे, 2-2 हजार रुपए का चालान कर रही है पुलिस। और पीलोदा वजीरपुर थाने में तो हालत ये हो गई है, कोई खेत में भी अगर कोई किसान जाता है उसका भी चालान हो रहा है। अगर कोई खाना देने के लिए भी अगर आया है, हेलमेट अगर नहीं लाया तो उसका चालान कर रही है पुलिस। और पुलिस के बड़े बड़े जो है अधिकारी और ऊपर तक का जो नेटवर्क है, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि बिना उनकी सहमति के ये काम हो नहीं सकता। बजरी एक गाड़ी भी, एक डंपर भी अगर बनारस से निकलता है, उसकी एंट्री पुलिस वालों के सबके ऊपर से नीचे तक उनके नजर में है। वो कोई चीटी बन करके नहीं जा रही कि किसी को पता नहीं हो। सारी रात पुलिस जो है या सड़कों पर खड़ी रहती है, अवैध वसूली हो रही है। अब दिया कुमारी जी यहाँ कोई शकल दिखाने के लिए आ रही है या लोगों के जो घाव हो रहे हैं जिला खत्म होने के, घाव पर नमक छिड़कने के लिए आ रही है या कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आ रही है? क्या उद्देश्य है उनका यहाँ गंगापुर में आने का? उद्देश्य बताएं। यहाँ जो कोई लोकार्पण शिलान्यास करने आप करिए, लेकिन जो मैं ये मुद्दे उठा रहा हूँ, इन मुद्दों का जवाब मैं चाहता हूँ कि वो इन मुद्दों का जवाब दे। वो बताएं कि बजरी का जो अवैध कारोबार हो रहा है ये कब रोकेंगी? ये जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है ये कब रुकेगी? और पुलिस जो लूट खसोट कर रही है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसको रोकने के लिए भी प्रयास करके जाए। और गंगापुर को अगर कोई और बड़ा तोहफा अगर देकर के जा रही है तो हम लोग, कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, हम सब लोगों का उद्देश्य है गंगापुर का विकास होना चाहिए। गंगापुर का शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी तरह गंगापुर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी इच्छा है। इसमें अगर भागीदार बनेगी दिया कुमारी जी तो हम भी उनकी वाहवाही करेंगे और यहाँ आकर के एक नमक छिड़क करके, क्योंकि हमारे गंगापुर के लोगों में आज भी दहशत बनी हुई है। जिला कैसे चला गया? जिला बनकर के खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये सरकार, निष्ठुर सरकार, इसने खत्म कर दिया जिले को। कोई कारण नहीं बताया, हाई कोर्ट में भी कारण नहीं बता रही है। तो ये सब मुद्दे मेरी तरफ से
प्रेस और मीडिया के माध्यम से उनसे मेरे रहेंगे। और मैं बीजेपी के यहाँ जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये मांग उठाइए जिले की, क्यों नहीं उठा रहे हो आप मांग। लेकिन मांग उठाने के बनिस्बत यहां तो जैसे ही जिला खत्म हुआ, लोगों ने खुशी मनाना चालू कर दिया, माला साफा पहन रहे हैं, खुशी मना रहे हैं जिला खत्म होने की। शर्म आनी चाहिए। जिला ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जिले की मांग गंगापुर की 40 साल पुरानी मांग है और 40 साल पुरानी मांग को अशोक गहलोत ने पूरा किया था। उस मांग को खत्म करवा करके आप जो है माला साफा पहन रहे हो, गंगापुर के लोगों के साथ जो है कुठाराघात किया है। आपको जीवन पर्यंत और ये बीजेपी के इस कृत्य को गंगापुर की जनता भूल नहीं पाएगी। मैं साफ चेत करना चाहता हूं, अभी भी समय है, अभी आपके पास समय है। गंगापुर के जिले का जो दर्जा है उसको आप बहाल कर दीजिए, आपके हित में रहेगा। नहीं ये रसा तल में चली जाएगी। भाजपा का नाम लेने वाला इस गंगापुर में नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय। एक मिनट सर, गंगापुर सिटी में जब आप विधायक थे, 5 साल आपने राज किया, तो कुशाल लेक को आपने कितना पैसा दिया? कुशाल लेक के लिए, जैसे कि आप बता रहे हो, कुशाल लेक के लिए कितना पैसा दिया आपने? कुशाल लेक में जो पिछली सरकार के टाइम में जो काम हुए थे वो आपने देखा, मैंने पैसे दिलवाए थे, कहाँ गए पैसे? वो सारा भ्रष्टाचार के जो है ये नगर परिषद में उस समय पूरा भ्रष्टाचार करके खत्म कर दिया। मैंने खूब आवाज उठाई थी, काम करना था कुछ, काम कर दिया कुछ। पानी था ही नहीं और बिना पानी के कोई लेक बन नहीं सकती। अब जाकर के पानी की व्यवस्था होने की स्थिति में है। तो अब हम कह रहे हैं कि अब सरकार को इसमें बड़ा पैसा देना चाहिए। जब पैसा लगे तो उसके लिए कम से कम जो मटेरियल चाहिए, पानी चाहिए, पानी अब जा करके कोई स्थिति बनी है कि गंगापुर में पानी। ये बीजेपी के लोगों ने तो उसमें सीवरेज के नाले खोल दिए वहां पर। ये मंदिर में जो लोग जा रहे हैं वो सुबह से शाम तक वहां पर बदबू लग रही है और वहां सीवरेज के नाले खोल दिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो मंदिर भी वहां पर रहे। तो इन लोगों को एक तरफ तो गाय की, गंगा की, मंदिर की, मस्जिद की बात करते हैं और एक तरफ ऐसा कुठाराघात करके जो श्याम मंदिर गंगापुर के लोगों की दिलों की धड़कन है, उस मंदिर को भी नहीं बकस रहे हैं ये लोग। आप उपनेता भी हैं और जब उप मुख्यमंत्री आ रही हैं तो क्या मुलाकात करेंगे उनसे? नहीं, मैं किस बात के लिए मुलाकात करूंगा? मैं तो उनसे मैं ज्ञापन दूंगा उनको और मैं ज्ञापन दे करके और उनसे अनुरोध करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि वो गंगापुर के लिए वो नई नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर से विधायक रही है और विधायक भी बहुत ही कुशल विधायक रही है। खूब गंगापुर सवाई माधोपुर में काम कराया था। तो अब गंगापुर को जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मेरी उनसे विनती है कि गंगापुर को अपना, जिस तरह सवाई माधोपुर को आप जो है अपना घर समझती हैं, ऐसे गंगापुर को भी समझे और गंगापुर के लिए पैसे दें। ये ऐसे बंदरबाट जो आपने अभी कर दी और आपने जयपुर में अपने जो है ना विधानसभा क्षेत्र के लिए कई तरह की आपने सौगातें दे दी। गंगापुर के लोगों ने क्या पाप किया है? गंगापुर के लोगों को क्यों नहीं दिया पैसा? अब आप गंगापुर में आ रही है तो मैं आग्रह कर रहा हूँ गंगापुर में दीजिए पैसा। अगर वो गंगापुर को कुछ सौगात देती है तो आप उसका स्वागत करोगे? बड़ी अगर सौगात देगी तो निश्चित जो है हम उनका गुणगान करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे अगर कोई कुछ दे के जाएगी तो। लेकिन ये बात ही बात है कोरी, इनके पास कुछ नहीं है देने को। अगर देते विधानसभा में देते, बजट में दे देते। गंगापुर तो अपनी रियासत रही है, जब रियासत रही है गंगापुर तो। गंगापुर सिटी के धुंधेश्वर धाम को पर्यटक को घोषित किया गया था। धुंधेश्वर धाम है और दूसरे हमारे जो है श्याम मंदिर भी हमारा जो है पर्यटन स्थल बनना चाहिए। श्याम मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। श्याम मंदिर पर आप देख रहे हो हर जो है उसको 11 के दिन लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, लाखों की तादाद। खाटू श्याम जी के बाद में सेकंड नंबर का मंदिर अभी जो है गंगापुर हो रहा है। आसपास के बड़ी तादाद में लोग आते हैं और आस्था बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि श्याम मंदिर
पर्यटक स्थल बने और एक कॉरिडोर बने, श्याम मंदिर के कॉरिडोर के लिए पैसे देके जाए। आपने जब गोविंद देव जी के लिए, खाटू श्याम जी के लिए पैसे दिए हैं, 100 करोड़ रुपए हमारे अशोक गहलोत सरकार ने दिए हैं, और अब आप भी चाहती है कि गोविंद देव जी का जो है वहाँ विकसित हो, गोविंद देव जी का मंदिर है, तो खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए कम से कम 10-20 करोड़ रुपए तो दे करके जाए, जिससे यहाँ ठीक ढंग से उनका उस क्षेत्र का आसपास ब्यूटिफिकेशन हो सके, सुंदरता बढ़ सके, और आसपास का जो क्षेत्र है रोडों की कनेक्टिविटी क्योंकि बहुत बिगड़ी हुई है, इसलिए वो उसमें सुधार के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो कोई बड़ी घोषणा करके जाए। पाचना बांध के लिए इसमें राजनीति बहुत हो चुकी, और आपकी सरकार थी तो आपने लोगों का कहना है कि आपने सिर्फ ज्ञापन देने का ही काम किया आपकी सरकार में। क्या ज्ञापन देने, चाबी तो इनके पास है। बंद कब हुआ? 2006 में वसुंधरा जी ने चाबी पता नहीं कहाँ रख दी। हो गई सरकार तो आपकी थी। नहीं, सरकार हमारी नहीं थी इसलिए- उस समय जब बंद हुआ था, पांचना बंद हुआ था 2006 में पांचना बंद करके ताला लगा करके उस चाबी को पता नहीं कहाँ ले गई। वसुंधरा जी लेकर के गई है चाबी, आज तक पता नहीं है। सब मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। अब भजन लाल जी जो है, इनसे हम आग्रह करेंगे, वसुंधरा जी से आग्रह करेंगे, इनसे दिया कुमारी जी से आग्रह करेंगे, वो चाबी लाओ, दिलवाओ, पूछो वसुंधरा जी से कहाँ चाबी। क्या गंगापुर सभापति का उनका आरोप है आपका, नगर परिषद को आपकी सरकार रहते हुए एक पैसा भी नहीं दिया न, और ये चोरों को दूं के पैसे, चोर सारे दिन जो है चोरी में लगे हुए हैं, पूरा जो है बंटा धार कर दिया। ऐसा कोई चेयरमैन नहीं है गंगापुर के इतिहास में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा इसका नाम। सारे दिन चोरी में लगा रहता है, सारे दिन जो है पता नहीं क्या क्या जमीन 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 जमीन, लोगों के प्लाटों पर कब्जा करवा रहे हैं। सभापति लोगों के जो है उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात नहीं है। दूसरी, पूरा शहर सड़ रहा है पूरी तरह, उसकी चिंता नहीं है नगर परिषद को। सर आखिरी सवाल ये है कि अगर डिप्टी सीएम का दौरा है तो आप और कोई रणनीति बनाइए गंगापुर के लिए। कांग्रेस रणनीति हम कोई उनको काले नहीं झंडे नहीं दिखाएंगे, हम उनकी कोई विरोध नहीं करेंगे। हम जो है बहुत सम्मान के साथ में उनको, क्योंकि गंगापुर आ रही है तो गंगापुर में हमारा घर है, हमारे घर अगर कोई मेहमान आ रहा है तो हम उसका कोई विरोध नहीं करेंगे, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भाई गंगापुर में पैसा दे करके जाइए, कुछ हमारे लोगों की सुनो। अरे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ तो दे के जाओ। अगर कुछ नहीं देंगी फिर अब आपको स्वागत, फिर हम क्या स्वागत करेंगे? अगर दोबारा आई और कुछ नहीं दे के गए फिर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे उनसे। सभापति का यह कहना है कि 3.5 साल हमें काम नहीं करने दिया। किसको? आप काम कर रहे हैं ना, अब तो आ गई ना उनकी सरकार। पहले मेरे माथे ठीकरा फोड़ते थे, मैंने पैसा नहीं दिया, मेरी सरकार ने पैसा नहीं दिया, कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया। अब दे रही है नहीं ये सरकार पैसा। सारी सड़कें, एक सड़क तो बना करके बताओ मुझे। और ये 1.5 साल में अभी आ रही है दिया कुमारी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा काम आपने शिलान्यास करके जो उद्घाटन करने के लिए आ रहा हूँ, आप कौन से काम का शिलान्यास किया, एक बताइए मुझे। आप गंगापुर में अगर एक ईंट भी लगाई है तो उसका बताइए, किस बात का शिलान्यास कर रहे हो, किस बात का उद्घाटन कर रहे हो? एक पैसा दिया नहीं और तमाशा बना रखा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। अगर ऐसे बेवकूफ़ बनाने की बात करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, हमारे उनके सौदा नहीं पटेगा। फिर हमारे सौदा जब पटेगा जब गंगापुर का कोई काम करेगी। गंगापुर में अगर कोई विकास के लिए अगर कोई पैसा दे करके जाएगी, कोई नई योजना लेकर के आएगी, पानी बिजली शिक्षा चिकित्सा में कोई काम करके जाएगी, तो हम उनकी पीछे से तारीफ करेंगे, आपके प्रेस के माध्यम से तारीफ करेंगे, मीडिया को बुलाऊंगा, फिर मैं उनका गुणगान करूंगा। लेकिन अब गुणगान करने जैसा कोई काम तो करे। स्वागत के साथ हमें आप ज्ञापन दिया जाएगा कल आपके हम एसडीओ को देंगे ज्ञापन, हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं, क्योंकि उनके पास अभी हमको लग नहीं रहा कि कोई उनके पास अभी कोई उनका इरादा है कोई गंगापुर में काम करने का। वो तो ऐसे यूं ही पर्यटन के हिसाब से आ रही है। अभी
अभी हो सकता है कैला देवी का भी जो मेला चल रहा है उसके हिसाब से ऐसे ही घूमने कल केला देवी घूमने के लिए आ रही होगी। केला देवी की बात करते हो तो कल यात्री पूरे करौली केला देवी में 5 घंटे रोडवेज बसें बंद थी। अरे उसकी छोड़ो यार, छोड़ो नहीं हाँ। हम तो गंगापुर की बात कर रहे हैं अभी। वो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी है तो घूमने के लिए आ रही होगी वैसे ही। तो कल का ज्ञापन कितने बजे का रहेगा आपका एसडीओ साहब को? अब ज्ञापन तो हम दे देंगे, कोई हमको भीड़ भाड़ करके हम तो लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। हमने गड़बड़ की थी उसमें, वो शेखावत साहब आए थे जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमने उनको कहा था भाई ERCP का करो आप, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो हमारा विश्वास उठता जा रहा है इन पे से, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये तो तानाशाही सरकार है। गजेंद्र सिंह जी आए, हमने यही तो कहा था कि भाई ये ERCP में आप हमारे डूंगरी बांध को बनवाओ, नहीं बनवाया। डूंगरी बांध क्या, उन्होंने एक पैसा ही नहीं दिया और उन्होंने तो इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज कम से कम ये शुरू तो हुआ है। हमने 13,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब ने दिए, 13,000 करोड़, और 13,000 नवनेरा और ईसरदा बांध हमारे टाइम में हमारे पैसे से बना है। इन्होंने अभी एक पैसा नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम शुरुआत करेंगे। हम तो इस बात को ही सुनकर के बहुत खुश हो रहे हैं कि ये शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। तो अब शुरुआत करें। ईसरदा नवनेरा दोनों बांध बनकर के तैयार हो गए हैं और उनका 98% काम हो गया। पूरा पैसा अशोक गहलोत सरकार ने दिया, इनका कुछ नहीं है उसमें। अब फिर कह रहे हैं कि ये राम जल सेतु, तो राम जल सेतु को चलो राम जल सेतु कराओ, सिया राम जल सेतु करो। इसका तो पहले नाम तो पहले सीता जी का नाम रखो इसमें, जब जाके होएगा पूरा। अकेले राम जी के नाम से नहीं होगा, सीताराम जी, सीताराम अगर करेंगे तो काम बन सकता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश से पता नहीं क्या गालमेल करके आए, वो उसका पता नहीं लग रहा है हमको। गंगापुर सिटी की जनता से क्या कहना चाहोगे? कल वो गंदी आ रही है। गंगापुर सिटी की जनता को ये कह रहा हूँ, मेरा आग्रह है गंगापुर की जनता से। वैसे गंगापुर की जो जनता है वो बहुत समझदार है और वो ये देख रही है कि भाई उप मुख्यमंत्री, मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रही है। और गंगापुर की जनता से तो मेरा यही आग्रह है कि खूब स्वागत करो, खूब सम्मान करो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री थोड़ा सा नीचा है, हल्का सा, लेकिन है तो मुख्यमंत्री लगा हुआ है ना। तो अगर उनकी कलम चल जाए, सबसे बड़ी तो वित्त मंत्री है। हाँ, तो अब हमको कुछ, अगर गंगापुर के लोगों को अगर कुछ निहाल करके जाएगी तो फिर करेंगे, और ऐसे ही जो है धमा चौकड़ी करके जाएगी फिर क्या करेंगे बताओ। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि गंगापुर सिटी के अभी नए बाढ़ परिसीमन किया गया है, इसमें भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ बाढ़ परिसीमन में देखो ना क्या हो रहा है। बाढ़ परिसीमन आपने अभी देखा, ये मुस्लिमों के बाढ़ है, इनको तोड़ दो। ये SC के बाढ़ है, इनको तोड़ दो। क्या हो जाएगा उससे? तोड़ लो। दावे के साथ कह रहा हूं आज आपके पूरी तरीके से नगर परिषद का वार्ड कांग्रेस का बनेगा, दावा है मेरा। कितना ही तोड़ लो आप, पंचायतों का, हाँ, पूरी तरीके से जो बोर्ड बनेगा वो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। इसी तरीके से पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। पंचायत समिति का पूरा स्वरूप बिगाड़ने का जो है षड्यंत्र रच लिया अधिकारियों से मिल करके, और ड्राफ्ट बना करके जो दे रहे हैं, उस ड्राफ्ट में ये सोच रहे हैं कि इनको कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। जनता को ऊक चूक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ 8-8 किलोमीटर दूर के गाँव को जोड़ दिया इन्होंने। ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये पंचायत में भी, पंचायत चुनावों में भी मुंह की खानी पड़ेगी और नगर परिषद के चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी। ये बाढ़ों को तोड़ फरोड़ करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये कर रहे हैं। अधिकारियों से मेरा आग्रह, इनकी बातों में ज़्यादा नहीं है। ये जो है पूरी तरीके से गुमराह होकर के और लोगों को भ्रमित करके और षड्यंत्र करके ये जो
अभी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा इनके भ्रमजाल में नहीं पड़े, अच्छा रहेगा। अगर आप इनके भ्रमजाल में पड़े, चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए अधिकारियों से मेरा आग्रह है, इनके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े। एक चीज़ आपने अच्छी चीज़ बताई, गंगापुर सिटी में अवैध नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी की वजह से चोरियाँ, लूटपाट और छीना झपटी की कर रही है कि पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, पुलिस को सचेत होना चाहिए, पुलिस को जागृत होना चाहिए। गांव वालों से तो बदसलूकी कर रहे हैं। गांव वाला अगर कोई गरीब आदमी आ गया, उससे बदसलूकी कर रहे हैं। 24 घंटे कोई भी आदमी, गांव का आदमी दिखता है, उसके पीछे पड़ते हैं। ये जैसे कोई ये पैसे जमा करा करके कंपनी से गाड़ी निकला करके लाए, थाने में ले जाते हैं गाड़ी को। ये जुल्म है, अन्याय है। एसपी साहब से बात करूंगा, आईजी साहब से बात करूंगा, ये गलत बात है। धन्यवाद।